राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने। तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, हमारा ये इशू है कि हम जो 8वां और 9वां महीना होता है, जो हमारी भैंस प्रेग्नेंट होती है, उस भैंस को हमें क्या खिलाना चाहिए जिससे वो लगातार दूध देती रहे और आने वाले टाइम में भी वो दूध अच्छा दे जब वो ब्याह जाएगी। तो इसके लिए अलग अलग डाइट होती हैं और उस डाइट का हम अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो हमें अच्छा दूध पा सकेंगे, कम से कम 15 से 20 किलो तक। तो सबसे पहले आप बात करेंगे, हमें जो 8वां महीना होता है उसके अंदर हमें क्या डाइट देंगे। तो जो भाई अच्छे तरह से वीडियो देख रहा है वो अच्छी तरह से याद रखना, या याद नहीं रहे तो आप लिख भी सकते हैं अच्छी तरह से, तो आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट भैंस होती है उसका 8वां महीना लगते ही हमें इसे 3 चीज़ें याद करके खिलानी है, जो 3 से 4 चीज़ें होती हैं। जैसे ये लगा लीजिए, 1 नंबर पर आता है हमारा गेहूं का दलिया। जो गेहूं का दलिया आता है उसे अच्छी तरह से उसे बना करके एक गेहूं का दलिया, और दूसरे नंबर पर आता है जो जो जौ का जो दलिया होता है, जो जौ का दलिया होता है एक 2 नंबर पे भी आएगा, और तीसरा जो नंबर दलिया होता है वो चने का दलिया आएगा, जिसे हमें दाल बोलते हैं, जो चने का दलिया होता है। इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम दलिया बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों का बनाकर दलिया रेगुलर देंगे हम। ये लगा लीजिए एक ये लगा जो का गेहूं का दलिया होगा, ये लगा लीजिए एक दलिया हमें 250 ग्राम, एक दलिया हमें कम से कम 2 किलो या 2.5 किलो ही लेना है। तो अब बाकी आप अपने भैंस के हिसाब से दलिया अपनी भैंस को दे सकते हैं। जैसे कई भैंसें होती हैं 1 किलो दलिया लेती हैं, 1.5 किलो, 2 किलो, अपने हिसाब से देख लेना है आपको। तो 3 चीज़ें ये हो गई। चौथे नंबर पर आती है एक कोई भी आप शीशी लेकर, जिसे जो कीड़े मारने की दवाई, उसे लेवरटेनिक बोलते हैं, वो हमें दवाई देनी है 10 दिन में एक बार। तो हमारा 8वें महीने का डाइट प्लान यही रहेगा। और जो 9वें महीने में आता है वहाँ पे हमें एक डाइट प्लान है अलग कर देना है। एक चीज़ें नहीं देनी है जिससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, इसमें एक चीज़ हमें बदलनी है। तो चलो हमें 8वें महीने का मैंने आपको बता दिया है, तो 9वें महीने की चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारी भैंस ज़्यादा से 10 महीने ही लेती है, उसके बाद हमारी भैंस ब्याह जाती है, तो 9वें महीने की डाइट ये रहेगी जो हमने अपने बताया था, गेहूं का दलिया, जौ का दलिया और चने का दलिया। और उसमें से हमें एक दलिए को हटा देना है जो है जौ का दलिया। ये बात हमें याद रखनी है। याद ना रहे तो आप लिख सकते हो। 9वें महीने में हमें जौ का दलिया बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। पहले नंबर पे हमें गेहूं का दलिया और दूसरे नंबर पर चने का दलिया, और 9वें महीने में हमें जौ का दलिया बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। उसके हम ऐड करेंगे जो हमारा नारियल होता है। नारियल जो हमें सिंपल भाषा में हम जिसे गोला बोलते हैं, वह लेना है, और उससे जो उसको अच्छी तरह से पीस करके वो डालना है। आप कम से कम 70 से 80 ग्राम या 100 ग्राम तक वो दिन का हमें नारियल का जो गोला होता है वो डाल सकते हैं हम। तो ये हमारे 9वें महीने की डाइट रहेगी। और यह बात हमेशा आपको याद ध्यान में रखना है, जो भी होता है जो जौ का दलिया है वो बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। तो ये दोनों 8 और 9 महीने की डाइट है। 9वें महीने की डाइट में बस यही चेंज है कि हमें जो जौ का दलिया था उसको हटा करके हमें जो नारियल का जो होता है छिलका होता है, जिसे मतलब उनको गोला बोलते हैं, उसको अच्छी तरह से पीस के खिलाना है। बस ये हमारा मतलब 8 और 9 महीने की डाइट रहेगी, जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी भैंस अच्छी तरह से दूध दे पाएगी, और जब ब्याएगी तब भी उसे अच्छा फ़ायदा होगा। ये लगा लीजिए हम 8वें और 9वें महीने की डाइट ये रहेगी, और 10वें महीने में हम उसे धीरे धीरे कम कर देंगे। इससे में यह फ़ायदा भी होगा कि हमारी भैंस दूध अच्छी देगी, और जो हाइट और लेंथ से भी अच्छी रहेगी। जो खुराक है उसकी, भूख लगने की, वो भी अच्छी तरह से रहेगी। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बताया है कि 8वें और 9वें महीने की डाइट क्या है। तो फिर से मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से। हम हमारी डायरी फार्म में यही यूज़ करते हैं। 8वें महीने की जो डाइट प्लान रहेगा वो हमारा यह रहेगा कि एक हमें जौ का दलिया और गेहूं का दलिया और चने का दलिया लेना है। और वो एक जो कीड़े मारने की कोई भी लेवेटोनिक जो दवाई आती है वो हमें डाल सकते हैं। और 9वें महीने की डाइट प्लान हमारा ये रहेगा कि उसके अंदर जो गेहूं का दलिया और जौ का दलिया और चने का दलिया था, उससे हमें जो जौ का दलिया है वो हमें हटा देना है, और उसकी